रामचरितमानस का पंचम सोपान है सुंदरकांड। जो लोग भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएं, शनिवार और मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करिए। कैसे करना है सुंदरकांड का पाठ? हम लोग पाठ तो करते हैं पर सही विधि ज्ञान नहीं है, और जब तक कोई चीज सही विधि से न हो तब तक उसका पूरा फल नहीं मिलता। सुंदरकांड का पाठ आपको कैसे करना है सुनिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए। हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत पसंद है, तो हो सके तो शरीर पर कोई लाल वस्त्र या लाल गमछा ही आप रख लीजिए, और एक आसन पर लाल वस्त्र बिछाइए जिस पे राम दरबार की फोटो रखिए, जिसमें हनुमान जी भी हों। जहाँ जहाँ राम दरबार होता है हनुमान जी जरूर होते हैं, तो राम दरबार की फोटो रखिए। एक दिवा जलाइए हनुमान जी के सामने, और तुलसी की माला प्रभु को अर्पित करिए। तुलसी की माला अगर हो सके तो 12 गांठ की तुलसी माला बनाइए। 12 गांठ, 12 गांठ मतलब समझ रहे हैं? 3 पत्ते एक कली में हो, ऐसा तुलसी पत्ता आप तोड़िए। अगर तुलसी माँ हो तो, नहीं तो मार्केट से भी लाएं तो मार्केट में भी मिल जाता है, बाजार में भी मिल जाता है। और 12 गांठ की वो माला हो जिसमें 12 गांठ लगे हों, तुलसी 12 जगह बधी हो। आप उसे हनुमान जी को अर्पित करिए, प्रभु को अर्पित करिए, और प्रभु को राम दरबार के ऊपर अर्पित करके लड्डू का भोग लगाइए। और फिर भाव से एक एक शब्द भगवान को समझ में आना चाहिए, इस भाव से कि भगवान सुन रहे हैं। आप भगवान को बैठ करके सुंदरकांड सुनाइए, और पूर्ण करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। अगर समय मिल जाए तो हनुमान अष्टक भी पढ़िए। बाल समय रवि भक्त चलियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो। हनुमान जी जागृत होते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ करिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए। समय हो तो हनुमान अष्टक का पाठ करिए, और 5 मिनट अगर आपको समय मिल जाए तो सीताराम सीताराम भी गा लीजिए। क्यों? हनुमान जी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब हनुमान जी को कोई जाके कह दे बाबा सीताराम, हनुमान जी खुश हो जाते हैं। कोई सीताराम कह दे तो बाबा के रोम रोम पुलकित हो जाते, गदा लेके खड़े हो जाते, बता तुझे क्या चाहिए। प्रसन्न हो जाते हनुमान जी। तो सीताराम सीताराम 5 मिनट गा लीजिए, भाव से प्रभु की आरती कर लीजिए। भाव मूल है। एक दिया अवश्य जलाइए, और भाव से, जब तक भाव नहीं बनेगा आप रोज सुंदरकांड का पाठ करिए, कोई फल नहीं मिलेगा। जब भाव आपका बन जाएगा कि नहीं मेरे प्रभु सुन रहे हैं, तब मेरे हनुमान जी की कृपा बरस जाएगी। सज्जनों, शनिवार और मंगलवार अगर समय न मिले तो मंगलवार या शनिवार कोई एक आप चुनाव कर लीजिए। जिनके जीवन में बाधा चल रही हो, कई लोग आते हैं शनि देव परेशान कर रहे हैं। अगर शनि देव परेशान कर रहे हो तो शनि देव के ऊपर अगर कोई आधिपत्य करने वाला है तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए। शनिदेव वहां नहीं जाते जहां हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी से कांपते हैं शनिदेव। अगर कोई ग्रह उल्टा सीधा चल रहा हो, शनि का प्रकोप चल रहा हो ना, तो हनुमान जी की सेवा करना आरंभ करिए। एक बार हनुमान जी ध्यान लगाए बैठे थे, शनि देवता जा रहे थे, हनुमान जी सीताराम सीताराम मस्त थे। शनि देवता ने सोचा हमने सबको पराजित किया है, सबको दबा दिया है, पर ये बंदर मेरे बस में नहीं, आज मैं इसको दबाऊंगा पकड़ के, आज इसके ऊपर मेरी कुदृष्टि होगी। हनुमान जी तो अपना सीताराम सीताराम कर, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। शनि देव आए, हनुमान जी को दबाना शुरू किया। हनुमान जी को लगा कोई हमको दबा रहा है क्या, पीछे मुड़कर देखा तो शनि देव थे। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये गुरुपुत्र आए हैं, अभी बताता इनको। हनुमान जी ने ऐसे ही एक हाथ से झपट्टा मारा, धम्म से धरती पर पटका।
जिस शिला पर पटका था उसी शिला के ऊपर उतनी बड़ी दूसरी शिला उठाई और शनि देव के ऊपर रख के लगे दबाने। अब जैसे ही दबाने लगे शनि देव लगे चिल्लाने, हे हनुमान जी छोड़ दीजिए, मर जाऊंगा प्रभु, छोड़ दीजिए, मर जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे हमारे, छोड़ दीजिए। हनुमान जी ने थोड़ी देर तक दबा करके रखा और जब अंग अंग चूर चूर हो गया, एकदम अभिमान नष्ट हो गया, तब हनुमान जी ने धीरे से पत्थर हटाया। बोले क्या हालचाल है? बोले प्रभु आज तो मर ही गया होता, मैं आपके चरण पकड़ूं, मुझे क्षमा कर दो, आज से आपके पास नहीं आऊंगा। हनुमान जी ने कहा शनि देवता केवल मेरे पास ही नहीं, मुझे वचन दीजिए कि जो भी भक्त आज से मेरी सेवा करेंगे उनके पास भी तुम नहीं जाओगे, उनके ऊपर भी तुम कुदृष्टि नहीं करोगे, ये मुझे वचन दो। शनि देव ने कहा भगवान हम आपको वचन देते हैं, आज से जो आपकी सेवा करेगा उसकी ओर देखेंगे भी नहीं, ताकेंगे भी नहीं, उधर से भाग जाएंगे हम। पर प्रभु ये जो आपने हमको पीटा है ना, पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है, कृपा करके बताइए मेरे इस पीड़ा का अंत कैसे होगा। तब हनुमान जी ने कहा मेरे चरणों में तेल की मालिश करके चरण सेवा करो, तुम्हारे शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। श्री हनुमान जी के चरण दबाने लगे शनि देव, तेल लगा करके महाराज मालिश किया है चरणों का, चरण सेवा की है, और तब से हनुमान जी को तेल भी चढ़ता है। सिंदूर इसलिए चढ़ता है क्योंकि सीता जी के मांग में सिंदूर देखकर हनुमान जी ने पूछा कि माता जी ये सिंदूर क्यों लगाती हैं आप? माता जी ने कहा राम जी खुश होते हैं। हनुमान जी को तो एक पॉइंट मिलना चाहिए। बोले माँ आप थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं तो राम जी आप पर इतने खुश रहते हैं, एक काम करते हम पूरे शरीर में सिंदूर लगा देते, मेरे ऊपर राम जी सदैव खुश रहेंगे। पूरा सिंदूर उठाया और नहा लिया हनुमान जी ने। अब महाराज झम झम सीताराम सीताराम गाते हुए सभा में पहुंचे, सब ताली बजा के हंसने लगे, अरे ये बंदर कहाँ से आया बंदर। राम जी ने देखा हनुमान तुम सिंदूर लगा के यहाँ क्या कर रहे और ये सब क्या है? बोले माता जी ने कहा कि आपको वो व्यक्ति प्रिय लगता है जो सिंदूर लगाता है। अब हनुमान जी क्या जाने, ब्रह्मचारी कि वो विवाहित है इसलिए सिंदूर। बोले माता जी ने कहा है कि आप सिंदूर लगाने से प्रसन्न होते हो, तो प्रभु हमने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। राम जी दौड़ के हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं और आशीर्वाद दिया, हनुमान आज के बाद जो तुम पर सिंदूर अर्पित करेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए सिंदूर चढ़ाया जाता है। और शनि देवता ने हनुमान जी के चरणों में तेल लगा करके चरण सेवा की, चरण दबाया अपने दुख मिटाने के लिए, इसलिए हनुमान जी पर तेल और सिंदूर मिला करके चढ़ाया जाता है। तो जिनको शनि देव परेशान कर रहे हों उनको चाहिए कि वो हनुमान जी की सेवा करें, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपने बच्चों से भी हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। शनिदेव न भी परेशान कर रहे हो तो भी अपने घर की सुख शांति के लिए घर में सुंदरकांड का पाठ करिए। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो माता जी ने नियम बनाया था, प्रतिदिन सुबह उठो, स्नान करो, स्नान करके भगवान के सामने जाओ, पाठ करो सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करो, तिलक लगाओ, तभी भोजन मिलेगा, नहीं तो भूखे स्कूल जाना है। ये माता जी का नियम था। और जिस दिन पाठ न करें हम लोग भोजन नहीं मिलता था। उनका नियम था 4 बजे उठ जाना है। अब तो थोड़े आलसी हो गए, जब से कथा में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगे तब से माता जी का उतना ध्यान नहीं रह पाता, क्योंकि कभी कहीं हैं कभी कहीं हैं, कभी रात में चल रहे तो कभी दिन में चल रहे, कभी दिन में यहाँ है तो पता लगा शाम को मुंबई पहुँचना है, वहाँ कथा है, तो फिर वहाँ पहुँचना है, वहाँ कथा है, तो बड़ी लंबी लंबी यात्राएं हो जाती। सुबह कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं। तो अब तो कोई नियम नहीं लगता, पर जब हम लोग छोटे छोटे थे
माताजी ने नियम बनाया था 4 बजे उठना है भोर में, और जो नहीं उठा ना, कोई उठाने नहीं जाएगा, सीधे माताजी पहुंचती थी। और फिर हम लोगों की क्या सेवा होती होगी आपको तो पता ही है। नहीं, आप वैसा मत समझो जैसा आप समझ रहे हैं। सेवा में मतलब पिटाई नहीं होती थी, माताजी बोलती ही नहीं थी। ठंडी का मौसम हो और कोई 4 बजे के बाद भी सोया रह जाए तो 1 लोटा पानी ठंडा ठंडा ले जाके हर हर गंगे, कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप ले जाके डाल दिया और चली गई, जाके अपना पूजा पाठ करने लगी। अब सोचो कितना अच्छा लगता रहा होगा ना। ठंडी का मौसम, 4 बजे भोर का समय, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, 1 लोटा पानी ऊपर से, हा हा हा, क्या सुख मिलता रहा होगा। लेकिन बचपन से इतना नियम में बांधा, उठो सुंदरकांड का पाठ करो। तो हम लोग छोटे छोटे थे तभी सुंदरकांड हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गया। छोटे छोटे थे, बिल्कुल बाल्यकाल से सब कंठस्थ हो गया, क्योंकि माता जी हम लोगों को पढ़ाती थी। आज भी शनिवार को कोई भी, सब हो तो सब करते हैं पाठ, न हो तो अकेले माता जी करती हैं घर पे पाठ। हनुमान जी विराजमान है, आप लोग तो गए थे, तो सामने बैठ के वो पाठ करती हैं। अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो हनुमान जी के चरण पकड़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए। शनिवार मंगलवार न हो सके तो शनिवार या मंगलवार, ज़्यादा नहीं, 108 शनिवार और मंगलवार करिए। आपके परिवार में जो आनंद बढ़ेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते सज्जनों। 108 कर लीजिए, केवल 108 नहीं, आप 11 भी करके देखिए। जब आप परिवार सहित पाठ करके उठेंगे तो आपको कितने सुख की अनुभूति होगी, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने उसका अनुभव किया है। आप भी कभी करके देखो क्या सुख मिलता है। परिवार सहित, परिवार को अगर जोड़ करके रखना है तो 2 काम कर लीजिए। कौन सा? पहला काम, दिन भर कहीं होइए, शाम को परिवार में एक साथ बैठ कर के भोजन करिए, और दिन भर कहीं होइए, रात में शाम को जब भी समय मिले 5 मिनट भगवान के सामने बैठ कर के भजन करिए। आपका परिवार सदैव बना रहेगा। भोजन दिन सुबह का मत करिए, अगर हो तो सुबह भी करिए, समय हो तो, नहीं सबको अगर भागना हो तो रात में तो सब घर आएंगे। पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के भोजन करिए, और पूरे परिवार सहित एक साथ बैठकर 5 मिनट भजन करिए। आपका परिवार टूटेगा नहीं। तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। क्योंकि चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। घर में क्लेश हो रहा हो, सुंदरकांड का पाठ करिए, क्लेश कम हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी उतना समय नहीं मिल रहा है तो क्या करें? प्रतिदिन 10 दोहा पढ़िए सुंदरकांड, प्रतिदिन। बोले गुरुजी वो भी ना हो पाए तो प्रतिदिन 5 दोहा पढ़िए। बोले गुरुजी वो भी ना हो पाए तो हम कहते प्रतिदिन सुंदरकांड 2 दोहा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़ के भगवान को प्रणाम कर लीजिए। लोग कहते वो भी ना हो पाए तो हम कहते हैं उसके बाद कोई उपचार ही नहीं है, तब जो कर रहे हो करते रहिए। 1 दोहा तो पढ़ ही सकते हैं। शुरू करिए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय कपि भाए, तब लगी वहीं परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल। 2 मिनट लगेगा, 2 दोहा पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, अर्थ सहित पढ़िए, समझा कर पढ़िए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। बचपन में हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे। तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। समझा के पढ़िए, अर्थ सहित पढ़िए, जीवन का आनंद देखिए। फिर बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सारे बंदर भालू समुद्र के तट पर पहुँचे हैं और विचार चल रहा कि अब क्या किया जाए।
जटायु के भाई संपाति ने सीता जी का पता बताया। जटायु के भाई संपाति कहते हैं कि हे बंदर भालुओं, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। क्या सहायता करेंगे महाराज? संपाति जी ने बताया, यहाँ से 400 कोस दूर त्रिकूट पर्वत है, जिसके एक शिखर पर लंका बसी है। उसी लंका में अशोक वाटिका है, उसी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। चारों ओर राक्षस राक्षसियां घेर कर खड़े हैं और उसी के बीच में श्री सीता जी बैठी रो रही हैं और प्रभु को याद कर रही हैं। बंदर भालुओं ने कहा, हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? संपाति जी कहते हैं, मैं देखहूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयहु नत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ न कुछ सहायता अवश्य करता, पर अब क्या करूं? शरीर में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उड़ान भर सकूं। अब आप लोग आगे देख लीजिए। सारे बंदर भालू चिंतित हो गए। सब कहने लगे, पता तो लग गया कि माता जी वहां हैं, लेकिन जाएगा कौन? पार जाई कर संशय राखा। सब अपने अपने बल का अनुमान लगा रहे। जामवंत जी बैठ गए और जामवंत जी ने कहा, बताओ कौन जाएगा? एक बंदर ने कहा, मैं एक दिन बैठा था और मैंने खेल खेल में छलांग लगाया तो मैं 10 योजन पार कर गया। 10 योजन। जामवंत जी ने कहा, वाह बहुत अच्छा, ताली बजाओ इनके लिए, 10 योजन चले जाएंगे। कोई और? दूसरे बंदर को उत्साह आया, उसने कहा, हम 30 योजन जाएंगे। हमारा नोट करिए, 30 योजन हमारा है। जामवंत जी ने कहा, बहुत अच्छा, और आगे बढ़िए। एक बंदर खड़ा हुआ, बोले 50 योजन हमारा है, 50 नोट करिए, 50 हम जाएंगे, 50 योजन एक छलांग में। जामवंत जी ने कहा, वाह इनके लिए भी ताली बजाइए, बजाइए ताली इनके लिए बजाइए। क्यों? 50 योजन जाएंगे। और आगे बढ़िए। एक बंदर अपने बल का अनुमान लगा के बोला, हमारा 70 नोट करिए, हम 70 योजन जाएंगे। तब तक दूसरे ने खड़े होकर कहा, हम 90 जाएंगे। जामवंत जी ने कहा, बस 10 और पार करना है, कोई एक और खड़ा हो जाए। देखा तो सब के सब बैठे हैं। जामवंत जी को क्रोध आया। जामवंत जी ने कहा, धिक्कार है तुम लोगों की युवानी को। अरे जब मैं युवा था तो उस समय भगवान वामन ने राजा बलि को छलने के लिए विराट रूप बनाया था, और उस समय मैंने दौड़ करके भगवान की 7 प्रदक्षिणा की थी क्षण मात्र में। और एक तुम लोग हो कि तुम लोग समुद्र नहीं पार कर सकते, धिक्कार है तुम लोगों की युवानी को। अब जैसे ही धिक्कारा, अंगद जी को उत्साह आया। अंगद जी ने कहा 100 योजन। जामवंत जी ने कहा, देखा का बजाओ ताली, 100 योजन जाएंगे। ये पार हो गए, पार हो गए। अंगद जी ने कहा, पर बाबा एक समस्या है। क्या? चला तो जाऊंगा पर लौट के आ नहीं पाऊंगा। जामवंत जी ने सिर पीटा, हद हो गई। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा, जिय संशय फिरति बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमी सब ही कर नायक, पठई किमी सब ही कर नायक। जामवंत जी बोले, हे अंगद, जब तुम आ ही नहीं पाओगे तो जाने का फायदा क्या है? अच्छा हनुमान जी हैं कहाँ? जरा हनुमान जी को भी तो ढूंढो। सारे बंदर भालू ढूंढने लगे, हनुमान जी कहाँ हैं? तो क्या देखा? हनुमान जी एक कोने में बैठे अपनी मस्ती में। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम
राम कि सीता राम 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 सीता राम राम। सारे बंदर भालू गए और हनुमान जी के सुर में मिला के गाने लगे, सीता राम 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 सब गाइए। राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी ने सोचा ये कौन आ गया पीछे से गाने वाला। नजर घुमा के देखा तो सारे बंदर भालू हाथ जोड़ के ताली बजा बजा के गा रहे। हनुमान जी ने कहा क्या हो गया? जामवंत जी आगे बढ़े और हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना, का चुप साधी रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जामवंत जी जगा रहे, हे हनुमान, तुम बल के खजाना हो, तुम बुद्धि के खजाना हो, तुम विवेक के निधान हो, तुम ज्ञान में निपुण हो। इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जगत में, इस पूरे विश्व में कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हैं? हनुमान जागो जागो जागो। पर हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। जामवंत जी सोच रहे हैं, प्लग लगा रहा हूं पर लाइट जल क्यों नहीं रही है? 2 मिनट बाद विचार में आया, ओहो प्लग तो लगाया पर स्विच तो ऑन ही नहीं किया, और जब तक स्विच ऑन नहीं होगा तब तक लाइट जलने वाली नहीं है। अब महाराज स्विच ऑन किया, क्या कहा? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, हे हनुमान तुम्हारा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, कहीं भयहु पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि दिखारा, नागहु जल निधिखारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय रावण नहीं सब गाइए। आने हुई यहाँ त्रिकूट उपारी, आना हुई यहाँ त्रिकूट उपारी। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, हनुमान जी के रोम रोम पुलकित हो गए। आवाज लगाया, जय श्री राम। और जय श्री राम कह के हनुमान जी ने शरीर के आकार को बढ़ाया, पैर पाताल को छूने लगा, सिर आकाश को छूने लगा, पूरा शरीर सोने की भांति तमतमाने लगा। हनुमान जी का रोम रोम खड़ा हो गया, गर्जना किया, जय श्री राम। अरे आप लोग भी बोलिए, जय श्री राम।
हनुमान जी गर्जना करके बोले बताइए जामवंत जी क्या करूं। आप कहते पता लगाना, मैं पता नहीं लगाऊंगा, रावण को दे लपेटे मारूंगा और ऐसे मारूंगा कि एक ही बार में ऊपर पहुंचा दूंगा। आप कहिए तो समुद्र को लांघने की बात, मैं लील जाऊं समुद्र को, लील हूं नागऊं जलन दिखारा, रावण को सहाय को सहित मार दूं। अगर आप कहिए तो पूरे परिवार सहित रावण को बंदी बना के लाके राम जी के चरणों में डाल दूं। आप बताइए मुझे करना क्या है। कहिए अभी 1 मिनट में भी मैं रावण को परिवार सहित उठा के समुद्र में डुबो दूं, लंका को पकड़ के भीगे कपड़ों की भांति निचोड़ दूं। जामवंत जी घबरा गए, लंका निचोड़ेगा तो लंका में सीता जी बैठी है, विभीषण बैठा है, मामला बिगड़ जाएगा। जामवंत जी घबराए कहीं ऐसा न हो जाके एक थप्पड़ रावण को मारे और रावण मर जाए। बोले हनुमान रुको 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 रुको, ये सब नहीं करना है, ये सब राम जी कर लेंगे, तो हम क्या करें बाबा। बाबा कहते हैं हे हनुमान सुनो, तुमको केवल इतना करना है, इतना करी हूं तात तुम जाई, अरे सीता ही देखी कहूँ सुधी आई। केवल इतना करिए, राम जी का संदेश सीता जी को सुना दीजिए और सीता जी का संदेश लाकर प्रभु को सुना दीजिए, इसके बाद सब प्रभु कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। हनुमान जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी और इतनी अच्छी लगी कि गोस्वामी जी भी कहने पे मजबूर हो गए। सुंदरकांड की पहली चौपाई सब गाइए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहि परखूं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुंदरकांड की पहली चौपाई में लिखा गया, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधी आई। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदरकांड का आरंभ हुआ। याद रखिएगा, सुंदरकांड का आरंभ कहाँ से होता है? हनुमान जी के छलांग लगाने से नहीं। सुंदरकांड यानी सुंदर जीवन का आरंभ कब होता है? बोले जब समाज के युवाओं को बड़े बुजुर्गों की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना वहीं से सुंदरकांड का आरंभ हो चुका है। आजकल के युवाओं को बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती, पर जब समाज के नवयुवकों को, समाज के नौजवानों को बड़े बुजुर्गों की बात भाने लगे, बड़े बुजुर्गों का वो आदर करने लग जाएं, उनका सम्मान करने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि अब सुंदरकांड का आरंभ हो चुका है। आजकल के युवाओं को माता पिता और बड़े बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती। आजकल बच्चों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कहा माता पिता, दादा दादी। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? सहयोगी कौन है? सबसे बड़ा उनका अपना कौन, हितैषी कौन लगता है? बोले वो मित्र जो उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं,
वो मित्र उन्हें अच्छे लगते हैं जो कहते मेरे साथ तू 2 घोट नहीं पिया तो तू मेरा मित्र नहीं है। और वो माँ बाप अच्छे नहीं लगते जो कहते कुसंग में मत पड़ो, अच्छे लोगों का संग करो। वो माता पिता सबसे बड़े शत्रु लगते हैं। पर सुंदरकांड की कथा तभी आरंभ होती है, सुंदरकांड जीवन में तभी प्रारंभ होता है जब युवाओं को बड़े बुजुर्गों की बात अच्छी लगने लग